हुकूमत की जानिब से एफबीआर को सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का इख्तियार देने पर सवालात उठ रहे थे और हुकूमत इन इख्तियारात का दिफा कर रही थी। बिजनेस कम्युनिटी और पार्लियामेंट में खुद हुकूमती अरकान और इत्तेहादी इस हवाले से सवालात उठा रहे थे, मगर हुकूमत वाज़िह थी कि पहले तो एफबीआर के ACDC के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात होते थे, मगर अब पार्लियामेंट के फीडबैक के बाद इन इख्तियारात में सेफ गार्ड्स लगा दिए गए हैं। अब ये इख्तियार किसी एक शख्स के बजाय एफबीआर की 3 रुकनी कमेटी के पास होगा। इसके अलावा भी हुकूमत दीगर सेफ गार्ड्स की बात करती रही, मगर बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन ना हुई और हुकूमत पर तनकीद जारी रही। और अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और उसके बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन की प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि हम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर सेल्स टैक्स एक्ट में अरेस्ट और डिटेंशन के इख्तियारात पर अमल दरामद को रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने एफबीआर को यह हिदायत जारी कर दी है कि वो स्टेक होल्डर्स से बाहिमी डायलॉग करके इस मसले का हल निकालें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। इस हवाले से पेशरफ्त का GHQ खुद SIFC के जरिए जायज़ा लेगा ताकि बाहिमी ताउन और एतमाद की फ़िज़ा कायम हो। ये प्रेस रिलीज एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने जारी की है। देखिए, एफबीआर की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर जब हमने चेयरमैन एफबीआर के सामने सवाल उठाया तो उनका क्या मौक़िफ़ था। जो नए इख्तियारात हैं, आपने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के इख्तियारात दुनिया भर में होते हैं, जो टैक्स उनका इदारा होता है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर एफबीआर पर खुद पर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, रिश्वत के भी लगते हैं, इसके अलावा लोगों को हरास करने के भी लगते हैं। और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री ये है कि अगर नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास इख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया। तो ये इख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए। क्रिमिनल पावर किसी ऐसे अदारे को देना जिसके अंदर सब कल्चर अच्छा ना हो, ये एक बड़ा हाई रिस्क है। और जब हम ये सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही मकसद था। जो करंट इख्तियार था वो ACDC के पास था। हमने उसके ऊपर एक सेफ गार्ड डेवलप किया कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा। लेकिन जब हम कमेटी में गए तो कमेटी, मैं इसीलिए कहता हूँ कलेक्टिव विजडम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। उन्होंने कहा नहीं, मजीद सेफ गार्ड डेवलप करने, एंड वी इमीडिएटली एग्री टू दैट, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं कि जितने सेफ गार्ड हो उतना अच्छा है। हमने 4 सेफ गार्ड डेवलप किए। एक तो ये किया कि टैक्स फ्रॉड की जो ऑफेंसेस डिफाइंड थे उनमें से सवाए वो जिसमें टेम्परिंग और फोर्जरी हो, और उसके अलावा भी टैक्स फ्रॉड की किस्में होती हैं, सवाए वो जिसमें टेम्परिंग या फोर्जरी हो, बाकी सबको हमने नॉन कॉग कर दिया। यानी आप अदालत से तो जाके उसके खिलाफ वारंट ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव साइड पे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, एक माली लिमिट लगा ली। तीसरा, हमने कहा कि सिर्फ 3 सिचुएशंस होंगी जिसमें यह ऑपरेटिव होगा। बंदे के भाग जाने का खतरा हो, एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा हो, या 3 दफा ड्यूली सर्व्ड नोटिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन न करे। फिर चौथी शर्त लगाई, हमने कहा ना ये इख्तियार AC के पास होगा, ना DC, ना कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास। ये सारे लोग केस बना के एक 3 मेंबर कमेटी को भेजेंगे जो बोर्ड के मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, वेरी सीनियर ऑफिसर्स, और वो एक रीजन आर्डर लिखेंगे कि व्हाई दे आर सेटिस्फाइड दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां टेम्परिंग की नेचर ऐसी है या फोर्जरी की नेचर ऐसी है या एक्यूज के भाग जाने का खतरा इतना हाई है। वो एक रीजन आर्डर होगा। मेरा ख्याल है सफिशिएंट सेफगार्ड हैड बीन डेवलप्ड। मेन मैसेज गवर्नमेंट का भी और एफबीआर का भी ये है कि किसी किस्म की हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जहां ज्यादती की शिकायत होगी सख्त तरीन प्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट एक्शन होगा उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती करेंगे। उसके बाद हुकूमत ने दावा किया कि इन इख्तियारात में मजीद सेफ गार्ड्स मुतारिफ कराते हुए इन्हें काबिल जमानत भी बना दिया गया है। जहाँ तक पावर टू अरेस्ट की बात है शहजाद साहब, तो बिल्कुल वही बात हकीकत है जी कि मौजूदा जो कानून है या था इस बिल से पहले, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास सेल्स टैक्स फ्रॉड के केस में इंक्वायरी स्टेज पर ही खुद ही एक नतीजे पर पहुंच के खुद ही अरेस्ट करने की ताकत थी। हमने जो फाइनेंस बिल में जब प्रपोज किया इनिशियली, जब बिल्कुल फाइनेंस बिल जब बजट प्रेजेंट हुआ था, तो हमने उसमें यह किया था कि इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी कमिश्नर की इजाज़त से ही गिरफ्तारी हो सकती है और इंक्वायरी
जारी भी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। उसमें फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द सेनेट में फारूक नाइक साहब ने इन पर्टिकुलर और अदरवाइज मेंबर्स ने भी कुछ और उन्होंने सेफ गार्ड सजेस्ट किए। हमने उनकी मुशावरत के साथ वो सेफ गार्ड डाले, 2-3 कंडीशंस थी कि वो एब्सकॉन्ड करने का डर नहीं है एक्सेट्रा। और इसके अलावा हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिक हदायत दी कि इसमें मजीद सेफ गार्ड्स डालें, तो वी वर्कड ऑन इट। उसमें फिर हमने थ्रेशोल्ड बनाया कि मिनिमम जहां पर 50 करोड़ का सेल्स टैक्स फ्रॉड का केस होगा एलिजिड, उससे उस रकम या उससे ज़्यादा की रकम में गिरफ्तारी हो सकेगी और सेल्स टैक्स की फ्रॉड की महदूद डेफिनेशंस के ऊपर ये लागू होगा। उसके बाद भी हमारी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के अपनी एलाइज के साथ मुशावरत जारी रही। आखिरी दिनों में भी बिल्कुल हम भी उनके साथ मिलकर इंश्योर करना चाहते हैं कि सिविल लिबर्टीज और टैक्स इन्फोर्समेंट कलेक्शन में एक तवाज़ुन रहे। तो उन्होंने 1-2 बातें हमें स्पेसिफिकली हमसे एश्योरेंस मांगी कि ये एक तो ये गिरफ्तारी बेलेबल होगी और दूसरा ये कि ये इंक्वायरी स्टेज पर नहीं होगी। बात करेंगे चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद से, जिन्होंने आज प्रेस रिलीज जारी की। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, प्रेस रिलीज जारी की गई। हुकूमत बारहा इस बात की यकीन दहानी करा रही थी कि इन इख्तियारात को गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन नहीं थी। अब क्या आज मुलाकात भी हो गई है? ये खबर आ रही है जो SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत FBR और बिजनेस कम्युनिटी की, और क्या हुआ? जी, आज मुलाकात हुई है और मुलाकात जो थी 2-2.5 घंटे चलती रही। बड़ी अच्छी मुलाकात थी। उसमें ये सारी चीज़ें 37A, 37B, 40B, 21S ये सारे क्लॉजेस डिस्कस हुए हैं और अभी एक डायलॉग की इब्तिदा हुई है जिसमें FBR की भी पूरी टीम इंक्लूडिंग चेयरमैन FBR थे, प्लस FPCCI के सदर और बाकी सारे मुख्तलिफ चेम्बर्स के भी सदर थे एंड सीनियर ओहदेदारान, एंड मैं उधर एप्टमा को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैं उधर एप्टमा की बात जरूर आपको ब्रीफली बता सकता हूँ। जी, वो भी बता दीजिए और ये बताइएगा कि आप कन्विंस क्यों नहीं हुए थे जब चेयरमैन FBR भी और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने बहुत सेफ गार्ड्स लगा दिए हैं और इन इख्तियारात को मिसयूज नहीं किया जा सकता है, क्यों बिजनेस कम्युनिटी कन्विंस नहीं हो रही थी? देखिए, पहले इसलिए कन्विंस नहीं हो रही थी बिकॉज मुल्क में 3,70,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं। अगर आप के इलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो 4.5 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, उसमें से सिर्फ 30,000 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बकाया टैक्स पेयर्स हैं उनकी पुलिसिंग या उनको टैक्स नेट पे लाना वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, सैलरीड क्लास, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, रजिस्टर्ड सेक्टर का काम नहीं है, ये FBR का काम है। उनका प्रेशर या उनका बोझ हम पे ना डालें। ऑलरेडी माली बजट में आपने देखा है कि बड़ी कामयाबी से 8 खरब की टैक्स कलेक्शन 12.2, 12.3 पे चली गई अगेंस्ट टारगेट ऑफ 13.3 खरब। तो 4 खरब इजाफी कलेक्ट हुआ पिछले 1 साल के अंदर। तो FBR ने कुछ सही भी किया, खाम तनकीद बराए तनकीद करें, लेकिन हमें खदशा यह है कि अगले साल का टारगेट इनको 14.3 खरब का दे दिया गया, 17% ज्यादा। तो उसमें जेन्युइन टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड सेक्टर, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तस्दीक या तजलील ना हो, इसलिए हम अपने खदशात की वजह से फील्ड मार्शल साहब से मिलने गए थे, जिन्होंने फिर हमारी सुनी एंड ये मुलाकात अरेंज हुई। साहब, मगर जब वजीर आजम के अहकामात पर, जैसा कि क्याई साहब भी बता रहे थे कि उसको बेलेबल भी किया गया दीगर, तो आप वजीर आजम से मिलके क्यों ये बात नहीं की गई? बहरहाल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वजीर आजम के पास है। नहीं, उनसे भी की गई, लेकिन चूंकि हमें एक खदशा था कहीं हमारे साथ FBR ज्यादती ना करे या सारे जितने भी चेम्बर्स हैं उनके साथ, तो इसीलिए फिर हमें ये स्टेप लेना पड़ा। और आज एक डायलॉग स्टार्ट हुआ है, तो होपफुली आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के जो खदशात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मेरा ख्याल है खासे अच्छे और मुस्बत तरीके से एड्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो आज के डायलॉग में पेशरफ्त है वो इस हवाले से है कि आप चाहते हैं कि ये इख्तियार ही ख़त्म किया जाए, या फिर आप एक यकीन दहानी चाहते हैं कि इसका मिसयूज़ ना हो, मज़ीद कोई यकीन दहानी चाहते हैं? देखिए, आज की मुलाकात में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी सामने आई कि जो एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था चेम्बर्स का और एप्टमा का विद FBR, आज वो SIFC के प्लेटफॉर्म से वो कम्युनिकेशन गैप ब्रिज हुआ है एंड थोड़ा सा मजीद वक्त लगेगा। तो मेरा ख्याल है हमने अपनी रिजर्वेशंस FBR के सामने रख दी, लंगड़ियाल साहब के सामने, उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव
और अच्छा एटीट्यूड दिखाया और उन्होंने कहा कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना है और आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर ओवरऑल जो 18% GST है उसको नीचे लाना है, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपकी टैक्स बेस इनहांस हो। तो टैक्स बेस इनहांस करना FBR का काम है। हमारा सिर्फ हमारी ऑब्लिगेशन ये है कि हम या बिजनेस कम्युनिटी इसमें हरास ना हो, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ इन्फोर्समेंट की चीजें डाली थी जिन पे हमें रिजर्वेशंस थी, जैसे 37A 37B एंड टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन जो है वो नीचे जो है FBR के ITOs उसको मिसयूज ना करें।